बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरे धनिया और हरे पुदीने को महफूज करने का नहायत ही आसान तरीका। अगर आप इस तरीके से महफूज करेंगे तो आपका धनिया और पुदीना महीनों पड़ा रहेगा, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसे हम बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेंगे और ना ही हम इसे ग्राइंड करेंगे, एज इट इज़ हम इसे महफूज करेंगे और ये बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश हमें रमज़ान में मिलेगा। तो चलें बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके साथ हरा धनिया महफूज करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया। इसमें से हमने जो ख़राब हरा धनिया है उसे अलहदा कर लेना है और जो पीले पत्ते हैं उन्हें भी हम अलहदा कर लेंगे इससे, ताकि उसकी वजह से हमारा बाकी का हरा धनिया जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आपने जो चीज़ महफूज करनी होती है वो बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल अच्छी चीज़ महफूज किया करें, उसमें ख़राब चीज़ ना हो, तो आपकी वो चीज़ लंबे अरसे तक महफूज भी रह सकेगी और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे हरे धनिया को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये देखें, इस तरीके के गले हुए जो पत्ते हैं वो भी बिल्कुल इसमें नहीं रहने चाहिए। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे हरे धनिया को अच्छे से साफ़ कर लेना है और यकीन करें, अगर आप इस तरह से हरा धनिया और हरा पुदीना महफूज कर लेंगे ना, तो आपका पूरा रमज़ान चल जाएंगे और वो बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें, अब ये हमारा सारे का सारा हरा धनिया अच्छे से साफ़ हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ना ही पीले पत्ते हैं ना ही ख़राब पत्ते हैं, सबको हमने अलहदा कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसके ऊपर की जड़ें हैं इसे हमने काट लेना है, इसके साथ हमने नहीं रहने देना। आप चाहें तो इसकी डंडियाँ काट कर भी उन्हें अलहदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे डंडी पत्तों समेत ही महफूज करूँगी, सिर्फ पत्ते नहीं महफूज करी। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने सबकी जड़ों को अलहदा कर लेना है ताकि हमारा धनिया खुला खुला रहे, आपस में जुड़ा हुआ ना हो। जुड़ा हुआ होगा तो ये जल्दी से मुरझा जाएगा, इसलिए हमने इसकी जड़ों को भी काट लेना है। और ये देखें, हमने सबकी जड़ों को अच्छे से कट कर लिया है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए और भी अच्छी सी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। हमारा हरा धनिया अच्छे से साफ़ हो चुका है। यहाँ पर एक एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे और इसमें हमने सबसे नीचे एक पेपर टॉवल रख देना है। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे और धनिया आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना उस नमी की वजह से आपका धनिया गलना शुरू हो जाएगा, जल्द से जल्द ख़राब हो जाएगा। तो धनिया हमने इस बॉक्स में डाल देना है और इसे खुला खुला हमने रखना है, बिल्कुल भी ये जुड़े हुए ना हो। खुला खुला रहेगा ना तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बेशक आप चाहें तो कोई बड़ा बॉक्स भी ले सकते हैं, बस ये खुला रहना चाहिए। ऊपर से एक और पेपर टॉवल रख देंगे और उसके बाद हम इसे ढक कर फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में आप इसे 5 से 6 हफ्ते के लिए आराम से महफूज करके रख सकते हैं। आप पूरा रमज़ान इसको आराम से बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश आपको मिलेगा। तो हरा धनिया महफूज करने का नहायत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आपका हरा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं शेयर करती हूँ हरा पुदीना महफूज करने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश पुदीना ले लिया है। आपने इसमें से ख़राब पत्ते अगर हैं तो वो अलहदा कर लें। तो ये देखें, बिल्कुल फ्रेश है, इसमें अगर कोई भी पत्ता ख़राब है तो उसे अलहदा कर लें और बाकी जो बिल्कुल ठीक वाले पत्ते हैं उन्हें भी आपने इस डंडियों से अलहदा कर लेना है। डंडियों के साथ पत्ते बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, सारे पत्ते हम अलहदा कर लेंगे। और रमज़ान के हवाले से, रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से मैंने बहुत सी रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आपने ज़रूर देखनी है कि आप प्याज को, कि आप फूल गोभी को, मटर को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, टमाटर को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, टोमेटो प्यूरी की रेसिपी दी है, टोमेटो केचप की रेसिपी दी है, आपने ज़रूर देखनी है। बहुत ही आसान रेसिपियाँ हैं, पकौड़ा मसाला की रेसिपी है, तो आपने सारी रेसिपियों को ज़रूर देखना है। तो ये देखें, मैंने सारे के सारे पुदीने के पत्तों को अलहदा कर लिया है और ये डंडियाँ भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगी। इन डंडियों को आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इनका यूज़ मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। तो ये देखें, ये डंडियाँ बिल्कुल फ्रेश, इन्हें हमने क्या करना है कि ड्राई कर लेना है। ड्राई आपने इनको धूप में नहीं करना, पंखे के नीचे ये ईजिली 2 से 3 दिन में ड्राई हो जाएंगी। तो ये देखें, मैंने ये ड्राई कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपने यूज़ कैसे करना है। किसी कैवे में 2 से 3 डंडियाँ तोड़कर डाल लें तो बहुत ही अच्छा है, इसका फ्लेवर भी आएगा और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देगा और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो मैं इसे अक्सर यूज़ करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसका इस्तेमाल शेयर किया जाए ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपने अगर इसे ट्राई किया तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करें तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने सारे के सारे पुदीने के पत्ते डंडियों से अलहदा कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, इसमें नीचे हमने पेपर टॉवल फैला
देना है। और ये सारे के सारे पुदीने के बिल्कुल फ्रेश पत्ते ये सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे भी हमने खुला खुला रखना है, बिल्कुल भी ये जुड़े हुए ना हो या बहुत ज़्यादा आपने नहीं ओवर भरने। तो इसके बाद हमने ऊपर से एक और पेपर टॉवल इसके ऊपर रख देना है और उसके बाद हमने इसे ढककर 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो इसी तरीके से आपने हरा धनिया और पुदीना महफूज़ करना है और पूरा रमज़ान एंजॉय करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।